हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अगस्त थर्ड वीक के करंट अफेयर्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, फर्स्ट है सऊदी अरेबिया लॉन्चेस मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस कोalition एन MMDC to strengthen maritime security in the Red Sea, Bab el Mandeb एंड गल्फ ऑफ एडन। सऊदी अरेबिया ने हाल ही में लॉन्च किया है मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस कोalition, जिसमें इनका सबसे मुख्य लक्ष्य है जो गल्फ ऑफ एडन है, बाब एल मंडब है और रेड सी है। ये हमारा जो रेड सी एरिया है ये कनेक्ट करता है अरेबियन सी को मेडिटेरेनियन सी से स्वेज नहर के तहत। और जो बाब एल मंडब और ये गल्फ ऑफ एडन है, रेड सी है, ये तीनों बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस एरिया को स्ट्रेंथन करने के लिए सऊदी अरेबिया ने लॉन्च किया है मैरीटाइम डिफेंस कोalition। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस डे 2026। हाल ही में अभी हमारा 80वां इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। पीएम मोदी जी ने अनवेल किया सप्तधारा विजन 15 अगस्त 2026 को, जिसमें शक्ति की सप्तधारा इसका थीम था। और इसमें जो 7 धाराएं थी, 7 जो स्ट्रीम्स हैं स्ट्रेंथ की, शक्ति की, इसमें मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, गतिशक्ति, डिफेंस, ग्रीन इकोनॉमी एंड सॉफ्ट पावर, इसमें ज़्यादा था फोकस था। नेक्स्ट, पार्लियामेंट ने हाल ही में पास कर दिया है बिल, केरला का नाम चेंज कर दिया है केरलम। बात की जाए द पावर टू चेंज द नेम ऑफ अ स्टेट, किसी राज्य के नाम सीमा को परिवर्तन करने का जो शक्ति आती है, ये भारतीय संविधान में आर्टिकल 3 में वर्णित किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 इसके बारे में डिस्कस करता है, जिसमें फॉर्म और न्यू स्टेट, नए राज्य का गठन, इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट, किसी राज्य की सीमा में बढ़ोतरी, और डिमिनिश द एरिया आफ्टर द बाउंड्री, या किसी राज्य की सीमा को कम करना। ये आर्टिकल 3 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 है, इसमें ये वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है गज उत्सव, गज गौरव अवार्ड 2026। अगेन इंपॉर्टेंट है ये। गज हाथी को कहते हैं, हाथी की जो संस्कृत में गज कहा जाता है। जल्दापारा नेशनल पार्क, ये वेस्ट बंगाल में है। जल्दापारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। वहाँ के 7 महावत होते हैं जो हाथियों को कंट्रोल करते हैं या हाथियों का जो पालन पोषण करते हैं। महावत रिकॉग्नाइज्ड फॉर फ्लड रेस्क्यू, कि जब फ्लड आया था टॉर्चा और मलंगी, ये एक जगह का नाम है। यहाँ पर जब एक फ्लड आया था इन 2 जगह पर, उस दौरान हाथियों को बचाने के लिए जो मुहिम छेड़ी, ये जो 7 महावत से, इन्हें गज गौरव अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस। एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया फर्स्ट ब्रांड नेम ट्रेन बनी है लखनऊ दिल्ली एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस इसका नाम दिया गया है। स्प्राइट अगर ब्रांड की बात की जाए तो ये कोका कोला का एक ब्रांड है। नेक्स्ट है पाकिस्तान फर्स्ट लूनर रोवर जिना 1, पाकिस्तान ने अपने पहले लूनर रोवर जिना 1 को मून में भेजने का प्लान बनाया है, जो 2029 तक मून में भेजा जाएगा। ये अब्रॉड चाइना के चांगई 8 मिशन से भेजा जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया विंस मेडन ओवरऑल टाइटल एट कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026। इंडिया ने कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में अकेला एक मेडल जीता है, जो हेल्ड एट लागोस नाइजीरिया में जो हेल्ड हुई। अगर बात की जाए तो भारत ओवरऑल चैंपियन बना है 35 मेडल के साथ। इसमें उन्होंने सर्वाधिक 13 गोल्ड प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। और नेक्स्ट है इंदौर गेट्स इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल जू, इंदौर ने भारत का पहला वर्चुअल चिड़ियाघर प्राप्त किया है। नेक्स्ट है यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD, ये इसकी 70वीं कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP 17 उलान बटोर मंगोलिया में हुई।
इसका जो थीम था रिस्टोरिंग लैंड रिस्टोरिंग होप। बात की जाए यदि यूएनसीसीडी हमने कब अडॉप्ट किया था, तो ये हमने 17 जून 1994 को अडॉप्ट किया था और एंटर्ड इनटू फोर्स, ये फोर्स में आया था 26 दिसंबर 1996 को। नेक्स्ट है विग्नेश वर्मुला और शरण्या देवी, इन्होंने एशियन जूनियर ब्लिट्स चैंपियनशिप जो मुंबई में हेल्ड हुई 2026 में, इसको जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में अभी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इंट्रोड्यूस नहीं अनाउंस किए गए हैं, जिसमें नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा ये अनाउंस किए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो हमारे स्पोर्ट्स क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है भारतवर्ष में, वो इस बार का किसी को भी नहीं दिया, इस साल में ये किसी को भी नहीं दिया है। कुल अर्जुन अवार्ड 17 दिए गए और द्रोणाचार्य अवार्ड की बात की जाए, द्रोणाचार्य अवार्ड 5 कोचिज को दिए गए हैं। नेक्स्ट है सद्भावना दिवस, ये 20 अगस्त को मनाया जाता है, वर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी। नेक्स्ट है तमिलनाडु एक्सटेंडेड मैटरनिटी लीव फॉर थर्ड चाइल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग बात करें मैटरनिटी लीव बेनिफिट की, तो इसमें हमारी जो मैटरनिटी लीव का ये मैटरनिटी एक्ट 1961 फोर्स में है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में यदि कोई फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इन्हें एंटायर सर्विस में लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन पर 180 दिन की मैटरनिटी लीव के बेनिफिट का प्रोविज़न है अंडर सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972। इसके तहत 180 दिन का मैटरनिटी लीव पहले बच्चे में और 180 दिन की मैटरनिटी लीव दूसरे बच्चे पर मिलती है, और उसके बाद मैटरनिटी लीव का बेनिफिट नहीं है यदि सर्विस के दौरान उनके तीसरा बच्चा या तीसरी डिलीवरी होती है। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने एक काफ़ी नीतिगत निर्णय लिया है कि इन्होंने मैटरनिटी लीव जो तीसरे बच्चे पर भी मैटरनिटी लीव दी जाएगी। नेक्स्ट है मैग्नस कार्लसन विन्स एस्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस टाइटल 2026। नेक्स्ट है इसमें मैं एंटर करना भूल गया, ये हिमाचल प्रदेश की न्यूज़ है और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सोलन हैज़ इमर्ज्ड एज द 5th रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। सोलन भारतवर्ष में 5वीं सबसे अमीर ज़िले के रूप में उभर कर सामने आया है। ये जो एनालिसिस किया गया है ये किया गया है पर कैपिटा इनकम के अनुसार। तो पर कैपिटा इनकम की अगर बात की जाए तो सोलन में पर कैपिटा इनकम 8.10 लाख रुपए हैं। अगर टॉप की बात की जाए तो तेलंगाना की रंगा रेड्डी कैपिटल टॉप्स विद 11.46 लाख पर कैपिटा इनकम। गुरुग्राम की है 9.05 लाख। बेंगलुरु अर्बन की है 8.83 लाख और गौतम बुद्ध नगर के 8.48 लाख। ये टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद 5वें डिस्ट्रिक्ट सोलन है जहाँ पर कैपिटा इनकम 8.10 लाख हुई है। नेक्स्ट है और इम्पॉर्टेंट है फिर से नेशनल मेडिकल कमीशन। हाल ही में नेशनल मेडिकल कमीशन के गठन की मांग सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रस्तावित है, जिसमें प्रपोज्ड किया है कि अ यूआईडी सिस्टम फॉर डॉक्टर्स अलोइंग नेशन वाइड प्रैक्टिस विदाउट सेपरेट स्टेट रजिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल क्या है इसका सिंपल सा कि अगर कोई डॉक्टर हिमाचल प्रदेश से अगर डॉक्टर में सेलेक्ट होते हैं तो अगर वो भारतवर्ष के किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो उन्हें वहाँ भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पंजीकरण करवाना पड़ेगा। लेकिन भारतवर्ष ने एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया है नेशनल मेडिकल कमीशन को प्रपोज करने का कि एक ऐसा कमीशन बनेगा जहां पर फिर एक बार डॉक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स जैसे एंटर हो जाते हैं तो उसे नेशनल पोर्टल में अपलोड करके ये इन्हें नेशनल लेवल का रिकग्निशन दिया जाएगा। फिर ये अगेन दूसरे राज्य में फिर से रजिस्ट्रेशन का इशू नहीं होगा। नेक्स्ट है ब्रिक्स यूथ समिट हेल्ड एट गांधीनगर में हाल ही में ब्रिक्स यूथ समिट हेल्ड किया गया, क्योंकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो होगा वो
इस बार का भारत में होगा, इसलिए जो यूथ समिट हो ये गांधीनगर में हुआ। एक ऐप को भी लॉन्च किया गया, फ्रेंड्स ऑफ माई भारत ऐप। माई भारत इनिशिएटिव्स के तहत 2047 तक अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ऐसे में कि भारतवर्ष के यूथ को सहायता प्रदान करने के लिए, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में कार्यरत है, इनको सुविधा देने के लिए एक नई ऐप लॉन्च की गई है, फ्रेंड्स ऑफ माई भारत ऐप। नेक्स्ट, हंगर हॉटस्पॉट 2026, ये एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है फाओ और WFP द्वारा। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लगभग 13 देश हैं जो आने वाले समय में, ये नवंबर 2026 तक का, जून और नवंबर 2026 तक के आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। इन्होंने डिस्कस किया कि लगभग विश्व के 13 देश हैं जो फूड इनसिक्योरिटी के बारे में, जो फूड इनसिक्योरिटी के प्रभावित होंगे, लेकिन इन 13 देशों में भारतवर्ष का नाम नहीं है। नेक्स्ट है 65th सुब्रतो कप फुटबॉल न्यू दिल्ली में होगा। और अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो हाल ही में मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर ये बने हैं बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट। और लास्ट है 2 मुंबई डॉक्टर्स टू रिसीव निशान ए इम्तियाज़ पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2 जो मुंबई के डॉक्टर हैं, इन्हें पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशान ए इम्तियाज़ दिया जाएगा। So it was all from my side for current affairs अगस्त 3rd वीक। आई होप आप सबको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। तो अगर वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।